हेलो बालको, हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइड एंड रिड्यूस्ड। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम यहाँ पर 8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं जेई का, उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं? जो दूसरों को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइड हो, उसको हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइज क्या होता है? जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइड। रिड्यूस्ड क्या होता है? जो सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं रिड्यूस्ड। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है एक रिएक्शन दिया हुआ है, पहला कंसिडर द रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्शन लिखा हुआ है, हुई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, ये बताना आपको। ठीक है, चलिए, तो क्या बोला ऑप्शन में? ऑक्सीजन एजेंट कौन सा है और फिर इसका रीजन पूछा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, उसका रीजन बोला है। ठीक है, तो इसको चेक कर रहे हैं। कैसे चेक करते हैं हम लोग? ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर H2SO3 है। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका? देखिए, H2SO3 का हम निकालते हैं यहाँ पर। चलिए, H2SO3 का हम निकाल रहे हैं, H2SO3। ठीक है, तो हाइड्रोजन का होता है +1, सल्फर का नहीं मालूम है हम लोग को, तो मान लेंगे x, सॉरी x मान लेंगे। ऑक्सीजन कितना होता है? -2 होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, कितना हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन का है तो 2 × 1 प्लस सल्फर का होता है x मान लिए। ऑक्सीजन का 3 आइटम है, इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना है? -2 है। नेट चार्ज है इसका 0। ठीक है, जो सॉल्व करने पर कितना टोटल x इक्वल टू आ रहा है आपका +4। तो यहाँ पर सल्फर का कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पर HSO4 माइनस का निकालेंगे, तो इसका लिख देते हैं कितना 1 होता है। सल्फर का नहीं मालूम, एक्स मान लेंगे। ऑक्सीजन का होता है -2। सॉल्व कर लेते हैं, 1 + x + 4 × -2 इक्वल टू -1। क्यों -1? क्योंकि यहाँ पर नेट का चार्ज कितना है? -1 है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? x इक्वल टू यहाँ से अब पूरा सॉल्व करने पर कितना आ रहा है टोटल? तो +6 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर +6 हो जाएगा आपका सल्फर का। ठीक है, चलिए, ये मैं सॉल्व कर लिया आपको। ठीक है, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि जो अच्छे से साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, चलिए, इसको मिटा दे रहे हैं हम, तो इसको मिटा दे रहे हैं सारा। ठीक है, चलिए, इस तरह मिटा दिए तो यहाँ पर कितना आ गया आपका? +6 आ गया था। ठीक है, +6। ठीक है, चलिए, एसएन +4 से +2 में गया है, मतलब कम हुआ है इसका, तो क्या हुआ यहाँ पर? रिडक्शन हुआ है। ठीक है, अच्छा, सल्फर यहाँ पर +4 से +6 में गया, मैंने बढ़ा है, तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, चलिए, अब ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। SN4+ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। SN4+ का रहा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या है? खुद रिड्यूस हुआ है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, बिकॉज इट अंडरगो ऑक्सीडेशन, ये वाला गलत हो जा रहा है, क्योंकि ये कर ऑक्सीडेशन हुआ है उसका, तो ये गलत हो जाएगा। वह क्या है? रिडक्शन होगा। ठीक है, चलिए, SN4+ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट होगा नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये खुद जो है रिडक्शन हुआ है। रिड्यूसिंग एजेंट होने के लिए क्या होना? खुद ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। H2SO3 इज रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, देखते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हुआ है तो रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, बिकॉज इट अंडरगो ऑक्सीडेशन, ये वाला गलत हो जाएगा। नहीं, सॉरी, ये वाला सही हो सकता है। नहीं, ऑक्सीडेशन तो हुआ ही इसका, रिड्यूसिंग एजेंट है और इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, सही बात है ये, तो हो जाएगा। ये का रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन इसका हुआ है रिडक्शन, रिडक्शन तो हुआ नहीं है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसमें जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड किसको कहते हैं हम लोग? H2O2 को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है? H2O2 को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसे बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा में से हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं? जो खुद रिड्यूस हो और दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। तो देखें नहीं, कोई ऑक्सीडाइज में हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, चलिए, इसमें H का कितना होता है? +1 होता है। ऑक्सीजन का होता है -2, और Cl का अगर निकालेंगे x मानकर, कितना जाएगा आपका? यहाँ पर +1 दिख रहा है, क्या जाएगा? +1। ठीक है, चलिए, यहाँ पर Cl का कितना हो गया? -1, तो Cl का +1 से क्या हो गया? -1 हुआ, कम हुआ, मैंने इसका हुआ है रिडक्शन। तो ये क्या किया है? इसको रिड्यूस किया, ऑक्सीडाइज नहीं किया है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, चलिए, यहाँ पर आयोडीन है, तो आयोडीन का 0 है, यहाँ पर -1 है, क्या हुआ? कम हुआ है, तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, तो कैसे काम करेगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, हमको चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पर निकालते हैं MnO4 का
निकालेंगे तो +7 आ जाएगा, आप निकाल कर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा +4 हो जाएगा। इसका देखिए +7 से +4 क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। कैसे काम कर रहा होगा ये, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी ऐसे सही सही हो जाएगा कि ये 3 ऑप्शन क्या हो, गलत हो गया, लेकिन इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो पीवी का होता है +2, सल्फर का हो जाएगा -2, ठीक है। यहाँ पर पीवी तो होता है +2, सल्फर का मान लिया नहीं मालूम है तो इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का होता है -2, निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा देखिए 2 + x + 4 × -2 = 0। 0 क्यों, नेट चार्ज पर 0 है। यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, कितना आ रहा है 8 6 +6 आ जा रहा है, ठीक है। तो क्या +6, इसका मतलब सल्फर जो है -2 से +6 में चला गया। सल्फर क्या हुआ देखिए, सल्फर में कितना -2 है, यहाँ सल्फर का +6 आ रहा है कैलकुलेट करने पर, तो -2 से +6 में गए, मतलब क्या हुआ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन मतलब ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन मतलब किसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, ठीक है। तो मतलब कि ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो रहा होगा, किसी का बढ़ रहा होगा, किसी का घट रहा होगा। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन, फ्लोरीन का होता है -1, तो जीनॉन का इस तरह कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फ्लोरीन का होता है -1, जीनॉन का हो जाएगा +6, ठीक है। और यहाँ पर होता है ऑक्सीजन का -1, तो ऑक्सीजन कितना, सॉरी फ्लोरीन का -1, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन का +1 हो जाएगा ऑक्सीजन का, ठीक है। यहाँ पर 0 हो जाएगा। चलिए फ्लोरीन का, जीनॉन का क्या हुआ यहाँ पर +4 से +6, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन का +1 से 0 हुआ है, मतलब क्या हुआ, घटा है, तो इसका रिडक्शन हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, आपको ऐसा नहीं कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन 3 हो गया, 4 करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए 4 क्या है, HOCl + H2O2 से ये बना है और फिर ये दिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या कर रहा है कि H2O2 एक्ट एज ऑक्सीजन एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा H2O2 जो है वो किस तरह काम कर रही है बताना है इसमें, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है कि ऑक्सीजन एजेंट की तरह काम कर रहा है, दोनों में बताना है आपको, ठीक है। चलिए तो जूम कर लेते हैं इसको, यहाँ पर चलिए दिखते हैं हम यहाँ पर, चलिए करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इसका +1, अभी इसको किए हम लोग -2, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका +1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका देख लीजिए CL का कितना हुआ यहाँ पर -1 है, मतलब कि +1 से -1 हुआ, मतलब क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है इसका, क्या हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है, मतलब कम हो गया ना, रिडक्शन हुआ है। तो कैसे काम किया होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये काम किया होगा, ठीक है। इसमें देखते हैं 0 से -1, मतलब क्या हुआ है, इसका घटा है, इसका भी रिडक्शन हुआ है, तो कैसे काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया। आयोडीन का देख लीजिए, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है -1 है, ठीक है। मतलब कैसे काम किया है, घटा है, तो रिडक्शन हुआ है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है दोनों में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये काम कर रहा है आपका, ठीक है। तो H2O2 जो है, ठीक है, दोनों में ही H2O2 क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इस सबका रिडक्शन हो रहा है। देखिए Cl+1 से -1 में गया है, इसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है, कम हुआ है। इसका 0 से -1 में हुआ है, इसका भी रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो इसका कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, दोनों में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये काम कर रहा है। तो कोई ऑप्शन है ऐसा, H2O2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इन इक्वेशन A एंड B, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी गलत हो जाएगा, इसमें करा ऑक्सीजन इन दोनों, इसमें कर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कर रहा है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीजन एजेंट कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा, सही हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, रिडॉक्स रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। चलिए तो रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा हो और रिडक्शन हो रहा हो, और ये कैसे मालूम चलेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का बढ़ रहा होगा और किसी का घट रहा होगा, ठीक है। चलिए फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो ओजोन का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ओजोन का फॉर्मेशन तो O2 से होता है, O2 से बना है O3, ठीक है। यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसका ऑक्सीजन 0, इसका भी 0, मतलब कि कोई भी ऑक्सीजन स्टेट ना बढ़ा ना घटा, ठीक है, तो ये वाला होगा नहीं। चलिए रिएक्शन ऑफ ये दिया है एजियोनेथ्रिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो है क्लास 12 का रिएक्शन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो मैं आपको अभी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ वैसे, ठीक है। Cl3 ये होगा आपका AgNO3, ठीक है। तो मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, लेकिन जो है ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे इसमें
तो किसी का भी कुछ भी चेंज नहीं है, बस आयन का एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। ये चीज़ सी है, इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, तो इसका 3 टाइम्स यहाँ पर हो जाएगा, तो उसी हिसाब से जो है यहाँ पर 3 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ में 3 आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें ना किसी का आप देखेंगे ना तो ऑक्सीडेशन किसी का, रिडक्शन किसी का नहीं हुआ है, ठीक है, ना किसी का ऑक्सीडेशन है ना किसी का रिडक्शन हुआ है, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। और क्योंकि सीधे डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, CL हटाकर क्या आ गया, NO3 आ गया है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा ये दिख रहा है। ये क्लास 12 में है, तो इसमें भी नहीं हो रहा है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए रिएक्शन ऑफ H2SO4 और NaOH, देखिए एसिड बेस रिएक्शन है, तो एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है, ना रिडक्शन होता है, तो ये रिडक्स रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये करते हैं कॉम्बिनेशन, एक ही बचा तो सही हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं। N2 9 नाइट्रोजन प्लस डाई ऑक्सीजन का रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है, NO बनता है। तो हमको कैसे मालूम, आपको याद है, आपको याद करना पड़ेगा, कहाँ मिलेगा आपको, तो अगर आप पी ब्लॉक जब पढ़ेंगे ग्रुप 15, ये भी क्लास 12 में है, ठीक है, तो वहाँ से आपको मिलेगा। इसका ऑक्सीडेशन 0 होता है, इसका भी 0 होता है, इसका -1 यहाँ पर होता है, -2 होता है, इसका +2 होता है, ठीक है, तो +2 होता है इसका। तो नाइट्रोजन का 0 से +2 है, मतलब क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, और ऑक्सीजन का 0 से -2 इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। इसमें हो रहा है दोनों, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए जब भी आपको ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे, इनॉट इतना वोल्ट 1.81 वोल्ट, ये सब जो वोल्टेज दिया है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ठीक है, जैसे बैटरी का वोल्टेज होता है उसी तरीके से जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है, भी क्लास 12 में है, ठीक है। तो अभी बस आपको जो है याद रखिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कुछ होता है, ठीक है, जो बैटरी का वोल्टेज है तो उसी तरीके से ये भी है, ठीक है। चलिए तो क्या पूछ रहे हैं इसमें, ऑक्सीडाइजिंग पावर, अच्छा बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब क्या हुआ, खुद रिड्यूस होना है। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब जितना बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग पावर, मतलब खुद जितना बढ़िया रिड्यूस हो सके, तो ये कॉन्सेप्ट इसमें याद रखिए, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट इसका याद रखिए कि जो रिडक्शन रिड्यूस होना है, तो रिड्यूस होना है आपको, ठीक है, रिड्यूस अगर होना है आपको, मैं लिखता रहा हूँ कॉन्सेप्ट याद रखिए इसको, रिड्यूस अगर होना है आपको तो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। रिडक्शन क्या चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। और ऑक्सीडाइज होना है, ऑक्सीडाइज होना है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, ठीक है। अभी रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दें यहाँ पर, देखिए ये +3 से जो है आपका +2 में गया है, ठीक है, +3 से क्या हो गया, +2 में गया, मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गया आपका, ठीक है, जो वैल्यू दिया गया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे निकला, इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे मतलब इसका माइनस लगा देंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ माइनस नहीं लगाना है क्योंकि हमको रिड्यूस होना है, ऑक्सीडाइजिंग पावर देखना है मतलब खुद रिड्यूस होना है, तो रिड्यूस सबसे बढ़िया किसका होगा, जो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है, क्यों, क्योंकि रिडक्शन ही हो रहा है, देखिए सबका +3 से +2, +4 से +2, +4 से +3, +3 से 0, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है सभी में, ठीक है। तो मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है आपको, और उसी से चेक कर रहे हैं, जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बढ़िया रिड्यूस होगा, तो उतना ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर उसके पास होगा। तो जो दिया उसी चेक कर लेते हैं हम, सबसे ज़्यादा किसका है इसमें, कोबाल्ट का सबसे ज़्यादा दिख रहा है, 1.81 दिख रहा है, तो कोबाल्ट का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। इसके बाद किसका ज़्यादा दिख रहा है, 1.67 लीड का ज़्यादा दिख रहा है, पीवी का दिख रहा है, तो ये वही गलत हो जाएगा आपका, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी आप जो है और भी आगे देख सकते हैं, तो इसमें ये सही मिल रहा है हम लोग को, ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, जैसे ये देखिए ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, हम एक जगह उस टाइप का क्वेश्चन लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, क्या बताया, रिड्यूसिंग पावर, देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, इसमें क्या पूछा था, इसके पहले ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछा था, इसमें क्या पूछा है, रिड्यूसिंग पावर, तो इसमें रिड्यूसिंग पावर में क्या देखना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज होना है खुद। अच्छा ये दिया क्या आपको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो देख लीजिए +2 से 0 मैंने कम हुआ है, मैंने रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में जाना है तो क्या करेंगे हम लोग, उसका साइन को उल्टा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 0.76 हो जाएगा, इसे कितना हो जाएगा 2.87 हो जाएगा, इसे कितना हो जाएगा आपका 2.36 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा आपका 0.25 हो जाएगा, ठीक है, उल्टा कर दिए। कैसे क्यों उल्टा किए, क्योंकि देखिए रिड्यूसिंग पावर बताना है,
मतलब खुद है ना ऑक्सीडाइज, जितना बढ़िया ऑक्सीडाइज होगा उतना बढ़िया रिड्यूसिंग पावर होगा। और कितना बढ़िया ऑक्सीडाइज कैसे पता चलेगा, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर दिया है रिडक्शन पोटेंशियल, कैसे मालूम चल रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, क्योंकि यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, +2 से 0 में जा रहा है सब में, ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए तो उल्टा कर लिए हम लोग यहाँ पर, तो क्या आ गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गया आपका, ठीक है। अब देखेंगे जो है किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, देखिए किसका ज़्यादा है, इसमें 2.87 दिख रहा है हमको, जो कि है कैल्शियम का। तो निकिल वाला तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा आपका, ये वाला दोनों, ठीक है, 2 ऑप्शन बचा। इसके बाद देखिए इसका ज़्यादा है, इसके बाद हमको दिख रहा है 2.36, मतलब किसका है, मैग्नीशियम का है। तो मैग्नीशियम का हो जाएगा, तो निकिल वाला ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाती है, ऑप्शन क्या हो सही होगा। ऐसे ही दिखाया था, सबको नहीं चेक करना होता है आपको, 2-3 चेक करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक मिल जाएगा, तो सही मार देंगे, ठीक है। सब नहीं चेक करना है, ज़्यादा होशियार नहीं बनना है इसमें, ठीक है। टाइम कम रहता है तो जल्दी जल्दी करना होता है आपको, ठीक है। चलिए चालाकी करना होता है। चलिए अब ये देखें, एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये। गिवन दैट ये O2 है, ठीक है, O2 से H2 है ये, ठीक है। ये सब दिया है, क्या पूछा है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइज एंड, तो ऑक्सीडाइज एंड मतलब खुद क्या होना है, रिड्यूस होना है, ठीक है। अच्छा देखिए इसमें जो है किसका रिड्यूस होना है, मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग को चाहिए। अच्छा इसमें दिया क्या है आपको, रिडक्शन दिया, ऑक्सीडेशन दिया, वो भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए O2 से गया है H2O में, मतलब 0 से गया है -2 में, मतलब ये क्या आपका रिडक्शन दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, हमको भी वही चाहिए, ठीक है। तो रिड्यूस होना है, रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल दिया ही है, देखें किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है, सबका वैसे ही है, सबका क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो जनरली क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया रहता है, ठीक है, ज़्यादातर केस में। चलिए तो कौन सा हो जाएगा, किसका ज़्यादा है इसमें, देख लीजिए, हमको तो इसका ज़्यादा दिख रहा है, H2O8 2 नेगेटिव / SO4 2 नेगेटिव, तो मतलब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये सारा प्रीवियस क्वेश्चन हम जो है कर लिए, ठीक है, अब नहीं है इसमें 8 ही था, ठीक है। तो आप जो है इसको खुद से एक बार जो है लगा लीजिए, ये सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता रहता है कि कितना आसान आसान क्वेश्चन है, सीधे आपको 4 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। बहुत काम नहीं करना आपको, सीधे सीधे मतलब कि 1 मिनट से कम में ही जो है ये सारा 30 सेकंड में ये सारा क्वेश्चन मतलब कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन होने लगेगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल होता है, और इसको आप जो है एक बार खुद से भी लगा लीजिए, ठीक है। चलिए थैंक यू।